वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। भारत में जितने राज्यों में पीसीएस परीक्षा तथा राजस्थान में भी हाल ही में दिनेश बोर्ड द्वारा निर्धारित वीडियो एग्जाम में भी बहुत ही अलग फुल क्लास रहेगी तथा समस्त एग्जाम में समान रूप से उपयोगी तथा संपूर्ण सिलेबस को मात्र पौने घंटे यानी 45 मिनट में कवर किया गया है और बहुत ही सरल सहज तथा फ्लोचार्ट के रूप में तक प्रयास से सार्थक बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विश्व भूगोल में सर्वप्रथम ब्रह्मांड अध्याय की बात करेंगे। सेकंड अक्षांश व देशांतर, पृथ्वी संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुदाब पेटियां, हवाएं, विश्व के महाद्वीप, जल संधियां, विश्व की कृषि उद्योग, विश्व के महासागर, जलधराएं, क्षेत्रीय भारत संबंध, वैश्विक संगठन, विश्व के महत्वपूर्ण मानचित्र। तो ब्रह्मांड अध्याय पढ़ने से पहले ज्योग्राफी होता क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल यूनानी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ था पृथ्वी का वर्णन करना। प्राचीन काल में इरेटोस्थनीज द्वारा विकसित हुआ, मध्यकाल में पारनियन एमनुएल कांट द्वारा तथा जॉर्ज द्वारा मध्यकाल में और आधुनिक काल में वर्णन हम्बोल्ट व रिटर द्वारा किया गया। भूगोल की परिभाषा अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने दी है। स्टोबी और ऑर्थर होम्स जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टोबे ने क्या कहा था? भूगोल का उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, भूतलतल क्षेत्रों में दिखाने वाली जो प्रत्येक वस्तु जिससे अपन को ज्ञान प्राप्त होता है उसको भूगोल कहते हैं। तथा होम्स नामक भूगोलवेत्ता ने क्या कहा था तो इनको जान लीजिए। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ मानव के रहने का स्थान है। भूगोल के प्रकार की बात करें, 3 प्रकार है, भौतिक, मानव तथा जीव भूगोल। 3 प्रकार हैं, भौतिक, मानव तथा जीव भूगोल। भूगोल के पिता, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भूगोल के पिता, अपन ने भूगोल का जनक की बात की इरेटोस्थनीज तथा भूगोल के पिता की बात करें तो यूक्लिड तथा आधुनिक काल में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक खगोलिक के पिता निकोलस कोपर्निकस। मानव भूगोल के पिता विंडोल डी ब्लॉस। प्रथम पृथ्वी मापन करता इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बाहेव। मानचित्र कला के पिता टोलेमी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेंस। भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनेल। भूगोल के पिता पोलोडोरियम को स्ट्रोबे नामक बुक को दिया गया प्रारूप के रूप में। अब बात करें अध्याय ब्रह्मांड, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक टॉपिक इंटरलिंक है तथा जरूर देखने से समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? आकाश गंगाओं का अनंत समूह है, निरंतर विस्तृत हो रहा है। उत्पत्ति 13.13 अरब वर्ष पहले तथा आकाश यानी गैलेक्सी आकृति के प्रकार की तारों का विशाल समूह होता है। प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। समस्त सौरमंडल, समस्त ऊर्जा का स्रोत सौरमंडल है जिसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंडों, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों का अध्ययन सौरमंडल के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। ग्रहों की बात करें तो दूरी के अनुसार ग्रह सौरमंडल में जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दूरी के अनुसार है। और बात करें आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध आकार में सबसे अंत में रहेगा। तथा बात करें दूरी के अनुसार तो दूरी में बुध सबसे नजदीकी ग्रह। दूध मेखला, मिल्की वे, आकार सर्पिलाकार, ये सौरमंडल में स्थित है। इसका अन्य नाम मजाकिनी है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बात करें सूर्य किरीट, तापमंडल की सबसे ऊपरी परत, वर्णमंडल सूर्य का निचला भाग, करोड़ जहाँ नाभिक की संलीन की प्रक्रिया, प्रकाश मंडल जहाँ सूर्य की निचली परत होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। तथा सूर्य की जो प्रकाश वर्ष की दूरी मापक किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य के प्रकाश होता है जिसको पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 पॉइंट को सुपर मोटे रूप से 9 मिनट समय लगता है। ब्रह्मांड की यूनिवर्स की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? 4 सिद्धांत हैं जिनमें से महाविस्फोटक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। विस्फोटक सिद्धांत, सतत दृष्टि सिद्धांत और दोलन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। जॉर्ज लेमेत्र द्वारा दिया गया बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करें अक्षांश व देशांतर। सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर जानने से पहले अक्षांश देशांतर होती क्या है? ये पृथ्वी की स्थिति को समझने में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। देशांतर की बात की जाए तो खड़ी रेखा है, लंबाई बराबर होती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की स्थान दूरी गोरे कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान या मध्य कहलाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है।
1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद से एमपी में लगी नैनी नामक स्थान से। तथा भारत का मानक समय लंदन से घंटे आगे हैं। पूरे विश्व में टोटल टाइम जोन की बात करें 24 हैं, रूस में सर्वाधिक 11 है। ये देशांतर की बात होगी। अब बात करें संस्कार। अक्षांश लॉन्गिट्यूड समांतर रेखा है। विषुवत रेखा के किसी साधन पृथ्वी से कोणीय दूरी 2 होती है। इस प्रकार आड़ी रेखा तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाएं 179। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा विषुवत भूमध्य रेखा था। कर्क रेखा 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 83.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली जो भूमध्य रेखा है, उसमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते पोल की तरफ तब तापमान घटता है। तथा इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तथा अफ्रीका महाद्वीप के कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तथा एशिया महाद्वीप में केवल एक इंडोनेशिया है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो इसका एक देश है मैक्सिको। अफ्रीका के मोरक्को, माली, अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र। एशिया में किया जो कि कर्क रेखा के 37 डिग्री में कौन कौन से देश है? यूएई, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान। बात की जाए मकर रेखा 83 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के कौन से देशों के? चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, अफ्रीका हो गया, नाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप जिसे तीनों ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं के रूप में तीनों रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माई नदी इंडिया में। बात की जाए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। सब कुछ इस प्रकार पृथ्वी। अब बात की जाए पृथ्वी की, तो सामान्य पृथ्वी कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी नीला ग्रह कहते हैं। अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, आकार गोलाकार, पर सतह के रूप में 71% भाग पर पूरा जल है। पृथ्वी पर सतह पर केवल 29% भाग पर स्थल है। औसत त्रिज्या की बात की जाए तो 63-78 किलोमीटर, क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, औसत घनत्व ग्राम पर सेकंड। सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना कैसी है? तो 3 रूप में भूपट्टी, मेंटल, क्रो। भूपट्टी की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है तथा इसका आयतन 1% आयतन होता है। तथा बात की जाए इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर के बीच। सिलिका व एल्यूमिनियम से बनी। भूपट्टी में मेंटल भाग बीच में होता है जो पृथ्वी के कुल आयतन का 80 भाग होता है। घनत्व 3.5 से 5 ग्राम पर सेकंड। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना है जिसे सीमा कहते हैं। तथा करोड़ की बात की जाए पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग निफे, निकल और लोहे से निर्मित। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। निफे क्या है, सीमा क्या है तथा सीएल क्या है? सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम तथा फे यानी निकल तथा लोहे। पृथ्वी का विभाजन 2 प्रकार से है, महाद्वीप के रूप में, महासागर के रूप में। महाद्वीप के रूप में 29% यानी 29% जो कि स्थल के रूप में जहाँ पर 7 महाद्वीप स्थित हैं, तथा महासागर के रूप में 71% जल जो कि 37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है तथा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर महाद्वीप के रूप में। पृथ्वी का विभाजन में क्षेत्रफल टोटल हो गया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी पे जो ग्रहण बनते हैं, जो किस प्रकार के ग्रहण आपने नाम सुना ही होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तथा चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती। उपसौर व अपसौर क्या है? उपसौर पृथ्वी जब सूर्य से नजदीक आती है, जब 3 जनवरी की स्थिति बनती तब उपसौर होता है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब 4 जुलाई को ये अपसौर की स्थिति बनती है। बात की जाए पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार से होती है, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसे परिक्रमण कहते हैं, जो कि 65 डे होता है चक्र पूरा। पृथ्वी सतह से 67 डिग्री का कोण बनाती। दिन रात का छोटा होना, बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन हो, ये परिक्रमण के कारण होते हैं। दिन रात
का छोटा बड़ा होना, उपसौर व अपसौर की स्थिति अपने डिस्कस की, वो वर्ष का बनना, ये सब परिक्रमण गति के कारण होते हैं, जो कि साल पूरे वर्ष में होता है एक बार। का परिभ्रमण की बात करें तो ये घूर्णन 24 घंटे में होता है, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है क्लॉकवाइज। मौसम परिवर्तन, पृथ्वी का झुकाव 83.5 डिग्री के कारण। पृथ्वी की चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल उपग्रह प्राकृतिक। चंद्रमा पर पहला कदम 29 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग नामक वैज्ञानिक ने रखा था। पृथ्वी की अनुमानित आयु 7.5 बिलियन वर्ष मानी गई है। तथा अब बात करें पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा का निर्माण होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जो सागरीय जल के ऊपर उठने व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा दो होते हैं, दीर्घ ज्वार तथा लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार की बात करें तो जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीध में हो तब इससे दीर्घ ज्वार बनती है। ये पूर्णिमा व अमावस्या को बनता है। तथा लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर हो तब बनता है लघु ज्वार, तथा जब सीध में हो तब बनता है दीर्घ ज्वार। ये सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार, पूर्णिमा अमावस्या को दीर्घ ज्वार। इसमें सबसे ऊंचा ज्वार खाड़ी कनाडा में। भारत की बात की जाए तो सबसे ऊंचा ज्वार ओखा गुजरात में। अब दिन रात व ऋतु परिवर्तन। दिन रात और ऋतु परिवर्तन विषुवत और आयनात के रूप में। विषुवत में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो तथा आयनात में जब सूर्य मकर रेखा पर हो तब। तथा विषुवत में 23 सितंबर तथा 21 मार्च को कुछ दिन रात समान होते हैं। 23 सितंबर में भूमध्य रेखा पर तब दिन रात समान होता है, शरद ऋतु आती है। तथा 21 मार्च को दोनों गोलार्धों पर दिन रात समान होता है, ग्रीष्म वसंत ऋतु। लंबवत किरणें पड़ती हैं। बात की जाए आयनात की, 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। दिन बड़ा, रात छोटी, ग्रीष्म ऋतु। रात बड़ी, छोटा दिन, शीत ऋतु। इसी 21 जून 2015 को विश्व योग के रूप में दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, शीत मकर संक्रांति। अब ये कुछ इस प्रकार अपने पृथ्वी की डिस्कस की। अभी पृथ्वी को अक्षांश व देशांतर रेखा है जो कि समझने में क्या हेल्प करती है, अपने ये भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बात की जाए चट्टानों के प्रकार। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरिक चट्टानें। लावा ठंडा होने से निर्माण आग्नेय चट्टानों का था। सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। उदाहरण रूप में डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट के खनिज अधिक पाए जाते हैं। भारत के दक्कन पठार में ये शैलें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें समुद्र के पेदे से निर्माण हुआ है। खनिज तेल प्राप्त धरातल का 75% भाग बनता है। बलुआ पत्थर, सोना, कोयला, सीमेंट इत्यादि। और कायांतरित जो कि अवसादी के बाद मेटामॉर्फिज यानी कायांतरण हुआ तब दाब व रासायनिक के कारण कठोर व दृढ़ चट्टानें हैं। इसमें सोना पत्थर है, संगमर है, चिकनी मिट्टी है तथा सलेट के रूप में। अब बात की जाए वायुमंडल। वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण है तो कुछ इस प्रकार है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि आपने पूर्व छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, वायुमंडल की 4 परतें होती है। सौभ मंडल, समताप मंडल, आयनन मंडल, वायुमंडल। मध्य रेखा पर लंबाई 8 किलोमीटर व ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ताप प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 प्रति मीटर। मौसम संबंधित घटनाएं घटित सौभ मंडल में होती है। समताप मंडल इसमें ओजोन परतें पाई जाती है। तापमान समान पाया जाता है। वायुमंडल इसी वायुयान जो कि हवाई जहाज होते हैं जो इसी परत में उड़ते हैं 18 से 50 किलोमीटर के मध्य। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण, ओजोन गैस जो कि पराबैंगनी विकिरण को रोकने में हेल्प करती है। आयनन मंडल रेडियो तरंगें परावर्तित रहती है, इसमें ये लहरें पाई जाती है। आयनन मंडल में 50 से 80 किलोमीटर है। वायुमंडल की बात की जाए एक्सोस्फीयर तो कृत्रिम उपग्रह 80 से 600 किलोमीटर के मध्य। वायुमंडल में जो आसमान नीला दिखाई देता है जिसका कारण है परिकर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में गैसों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम में एक सवाल पूछा ही जाता है। जो उसकी सर्वाधिक वायुमंडल में गैस है 78% नाइट्रोजन, 20% के रूप में 0.93% ऑर्गन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो प्रत्येक गैस ग्लोबल वार्मिंग कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वायु ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ जलवायु सम्मेलन हुए जो निम्न प्रकार हैं। 2011 में हुआ, 2012 में हुआ, जिसे 2011 में हुआ COP17, COP18 2012 में हुआ, दोहा कतर में, डरबन सऊदी अरब में। अब बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी। सर्वप्रथम बात करेंगे भूकंप की। अर्थक्वेक क्या है? जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है तथा उद्गम इसका अवकेंद्र से अधिकेंद्र जहां भूकंप सबसे पहले अधिकेंद्र पहुंचता है, वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और भूकंप के रूप में भूकंपीय तरंगे
निम्न प्रकार है। भूगर्भीय तरंगे, सेकंड बात की जाए धरातलीय तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक पी तरंगे, द्वितीय गैस तरंगे। प्राथमिक पी तरंगे सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंगे होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ठोस द्रव तीनों में गुजरती है, ठोस पदार्थ में सर्वाधिक गतिशील ठोस में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। द्वितीय गैस तरंगों की बात की जाए, पी तरंगों जिसकी उपेक्षा कम होती है, केवल ठोस माध्यम में चलती है, पदार्थों में उभार व गर्तों के निर्माण, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। धरातल एल तरंगों की बात की जाए तो सबसे वेग कम वाली तरंगे पूरे धरातल पर भ्रमण करती, सबसे ज्यादा विनाशकारी, शैल विस्थापित तथा इमारतें भी गिर जाती हैं। भूकंप के महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं जिसके कारण भूकंप आता है? प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, भ्रंशवलन, विवर्तन, अस्थिरता। मानवीय के रूप में परमाणु परीक्षण, अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशय तथा सड़कों का निर्माण। भूकंप तथ्य अध्ययन, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ 1880 में जॉन मिलने ने लिया था तथा सर्वाधिक भूकंप वाला देश की बात की जाए जापान तथा भारत में सबसे बड़ा भूकंप 2001 में गुजरात में आया था। 6.5 से ऊपर पॉइंट रिएक्टर स्केल के रूप में तीव्रता को नापते हैं तथा रिएक्टर स्केल से भी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप गुजरात के कच्छ में आया था जो कि भारी था। बात की जाए ज्वालामुखी, वोल्केनो क्या होती है? धरातल पर वह दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा निकलता है, जिसे वोल्केनो के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, सुषुप्त, शांत। जागृत की बात की जाए तो निरंतर लावा निकलता रहता है, 4 से 5 वर्षों के अंतराल में एक बार उद्गार के बाद लावा नहीं निकलता है। बात की जाए शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कारकोटवा इंडोनेशिया में, बेरन द्वीप इंडिया में। ज्वालामुखी के क्रेटर के रूप में विक्टोरिया झील अफ्रीका, स्टोम्बोली के रूप में इटली, जिसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में तथा नारकोडिम ज्वालामुखी जो कि भारत का है। सबसे ऊंचा कैटोपॉक्सी जो कि इक्वेडोर में। बात की जाए वायुदाब पेटियां और पवने हवा क्या होती है? पवनों की दिशा कोरियोलिस बल, जो कि आपको ज्योग्राफी में इस वनडे एग्जाम में इतना वायुदाब पेटियां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। किस गर्म तथा ठंडी स्थानीय पवनें जिसका डिस्कस करेंगे तथा वनडे एग्जाम में इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोरियोलिस बल के कारण आपको पढ़ना होती है, ज्योग्राफी में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। कोरियोलिस बल के कारण पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। गर्म स्थानीय पवनें सीनुक, रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, सिरको उत्तरी अफ्रीका, इटली, स्पेन, हान ओल्पस पर्वत उत्तरी ढाल जो कि गर्म स्थानीय पवनों की बात की जाए। सिसु में अरब रेगिस्तान, हबूब जो कि उत्तरी सूडान में, नार्वेस्टर पवनें नार्वेस्टर में उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्वोत्तर भारत। जापान में गर्म स्थानीय पवनों को यामो कहते हैं। खमीसन जो कि मिस्र का उत्तरी भाग के रूप में। ठंडी स्थानीय पवनों की बात की जाए तो मिस्टल फ्रांस व रोन घाटी, बोरा की बात एंटियोटिक सागर पूर्वी तट तथा बिलजर्ड की बात की जाए उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के रूप में ठंडी स्थानीय पवनें। अब ये पेटियां इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम में। तो चक्रवात, इसमें से एक सवाल जरूर आता है करंट अफेयर से हो उससे जुड़कर। अब बात की जाए चक्रवात तो के क्षेत्रीय नाम, चक्रवात हिंद महासागर में कहते हैं, हरिकेन जिसे अटलांटिक महासागर में कहते हैं। टाइफन की बात की जाए तो पश्चिम प्रशांत व दक्षिणी चीन में तथा विली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के रूप में चक्रवात का नाम है विली। बात की जाए विश्व के 7 महाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 7 महाद्वीप की सामान्य जानकारी आगे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। इसमें 1 से 2 सवाल 100 आएगा, 8% एक सवाल इनमें से आएगा एग्जाम, देख लीजिए आप। महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, पहला महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका शहरों गोलार्ध में फैला हुआ, पृथ्वी का अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 7% भाग जिस पर कुल 90 लोग निवास करते हैं, पर 29% जो हाल ही अपन ने पीछे डिस्कस किया, 29% जिस पर 7 महाद्वीप स्थित हैं पृथ्वी पर। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है जिसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं, एशिया महाद्वीप को। अब अपन एशिया महाद्वीप से चलेंगे। एशिया महाद्वीप क्या है? उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल में 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुल पृथ्वी 29% क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा। कुल देश की बजाय अपना भारत जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, कुल देश की बात की जाए तो 50 देश हैं तथा दक्षिणी एशियाई देश में आता है। दिशा के रूप में दक्षिणी एशियाई देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश चीन के रूप में। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। बात की जाए एशिया के मरुस्थल,
एक सवाल इसमें भी आया हुआ है, थारी, गोबी, तलकनामा, काराकोरम, रबली, खलीबजाज, ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप में। पठार की बात की जाए, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है तथा पामीर, ईरान, अनातोलिया का पठार, दक्कन का पठार, मंगोलिया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के भाग पर फैला हुआ है, जिस पर संसार का 17% जनसंख्या निवास करती है। एकमात्र जो सभी गोलार्धों में स्थित है। जातियाँ यहाँ पर दो पाई जाती है, निग्रो व बुशमैन। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है तथा लिम्पो नदी, जो अपन ने पीछे डिस्कस किया, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कांगो जायरा नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। भूमध्य रेखा तथा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब बात की जाए मरुस्थल सहारा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कालाहारी, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। नाम्बिया मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में। साहोल, वेस्टर्न, ये सारे महाद्वीप अफ्रीका में हैं। पर्वत की बात की जाए तो एटलस, किलिमंजारो, माउंट केन्या, लोमा, ये सारे पर्वत। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा है। तथा पठार की बात की जाए कटंगा का पठार, जोस का पठार, मालागासी का पठार, इथोनिया का पठार। अब बात की जाए तीसरा महाद्वीप बड़ा, उत्तरी अमेरिका। एशिया व अफ्रीका बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, जनसंख्या की दृष्टि से 4वां स्थान रखता है ये महाद्वीप। अब बात की जाए पर्वत, अपलेशियन पर्वत, रॉकी पर्वत, पश्चिमी कोर्डोलेरा, अलास्का। बात की जाए पठारों की, कोलोराडो, ओजारक, कोलंबिया, यूकान, लोरेंसिया, मैक्सिको पठार। मरुस्थल व घास भूमियाँ, ग्रेट बेसिन, मोजम्बो, पेरियरी घास, ये सारी घास भूमियाँ उत्तरी अमेरिका। अब बात की जाए दक्षिणी अमेरिका, सबसे महत्वपूर्ण ये महाद्वीप दक्षिण है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि ये महाद्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर से घिरे हुआ है। इसको अलग जो करती पनामा नहर करती। दक्षिणी अमेरिका तथा अपने ऊपर डिस्कस किया उत्तरी अमेरिका, इनको अलग करने का कार्य अलग के रूप में जो पनामा नहर करती है। आकार त्रिभुजाकार। पर्वत की बात कीजिए, एंडीज पर्वत। पठार के रूप में बोलिविया का पठार, गुआना का पठार, पेंटागोनिया पठार, ब्राजील पठार। मरुस्थल की बात की जाए, अटाकोमा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। घास भूमियों की बात की जाए, दक्षिण अमेरिका की घास भूमियाँ लानोस, सेलावास, कैंपोस तथा पंपास। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पंपास घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सीधे सा आंसर है दक्षिण अमेरिका। बात की जाए यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप इस प्रकार है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में यूरोल पर्वत के बीच अवस्थित हैं। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अनेक प्रायद्वीप अवस्थित के कारण फिनलैंड जैसे हजारों जिलों की भूमि के रूप में जानते हैं। पर्वत की बात की जाए तो पर्वत माउंट ब्लॉक, टॉरस, आल्पस, जूरा, वुराल तथा कोकेस। यूरोप में घास भूमियाँ पठार यहाँ ब्लैंक होगी, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से इनको देख लीजिए। पठार व घास भूमियाँ जो कि स्लाइड में गायब हो गई टेक्निकल एरर के कारण। अब बात की जाए अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो ये महाद्वीप बर्फीला व श्वेत महाद्वीप है। ये शोध केंद्र के रूप में जाना जाए क्योंकि यह जनसंख्या बहुत कम है, अलब के रूप में न के बराबर है। तथा ये महाद्वीप दक्षिण व ध्रुव अवस्थित है। ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। खोज इसकी किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा की गई थी। ये महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है शोध के लिए। भारत के शोध के अंदर इसमें कौन कौन से 3 है। सर्वप्रथम बना था दक्षिण गंगोत्री, जो कि शायद 1983 के आसपास बना था। दक्षिण गंगोत्री जो कि वर्तमान में नष्ट हो चुका। उसके बाद मैत्री, ये 1960 के आसपास बना मैत्री। उसके बाद भारती, जो हाल ही में 2012 में स्थापित किया गया। अभी वर्तमान में 2 कार्यरत है, मैत्री व भारती। भारत के बात की जाए पेंगुइन चिड़िया पाई जाती हैं। तथा ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम जोन की बात की थी, जिसमें ग्रीनविच व अंतर्राष्ट्रीय दोनों रेखा टाइम जोन अंटार्कटिका से गुजरती। वनस्पति के रूप में लाइकन पौधे, मॉस पौधे तथा सबसे बड़ा ग्लेशियर लिम्पट ग्लेशियर जो कि आबादी में सबसे बड़ा है। अब बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशनिया भी जाना है। ओशनिया क्या है? ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप शामिल है। ये महाद्वीप हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के में अवस्थित हैं, के बीच अवस्थित हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर, जिसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप हैं क्योंकि द्वीप ज़्यादा हैं। एशिया दक्षिण पूर्व से अवस्थित हैं। पूर्वी तट क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती हैं तथा जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। अब बात की जाए पर्वत व पठार की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट रेंज, डार्लिंग पर्वत, माउंट कुक, नेम पठार, बर्कली पठार, किम्बरले पठार। बात की जाए मरुस्थल व घास भूमियाँ, मरुस्थल है गिब्सन, रोडिस, ग्रेट सेंट,
विक्टोरिया तनामी मरुस्थल। बात की जाए घास भूमिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया माध्यम में सवाना घास, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आई हुआ है सवाना घास तथा डाउन्स का। अब बात की जाए इसके प्रमुख उद्योग, तो कृषि की बात करें तो आजीविका कृषि के रूप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका कई देशों में ये पाई जाती हैं। व्यावसायिक कृषि के रूप में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप देशों में। मिश्रित कृषि की बात की जाए तो ये जर्मनी, फ्रांस व भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। स्थानांतरित कृषि की बात की जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। ये क्या होती है, जंगलों को साफ कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, फिर नए सत्तर दूसरी जगह खेती की जाती है। ये अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये पाई जाती है। तथा बात की जाए नेक्स्ट कृषि, जिसमें भारत, चीन, मिस्र, पाकिस्तान के प्रमुख देश शामिल है। शुष्क कृषि की बात की जाए तो शुष्क कृषि राजस्थान, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। बागवानी की बात की जाए तो चाय, कॉफ़ी, रबर, केला जैसी नकदी फसलों के रूप में भारत में, जैसे केरल साइट है वहाँ ये पाई जाती हैं। श्रीलंका, मलेशिया और ब्राज़ील में भी ये पाई जाती है। अगर बात की जाए इंडस्ट्री, एशिया महाद्वीपीय उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सस्ते श्रम, बड़े उत्पाद। इलेक्ट्रॉनिक में बात की जाए जापान, चीन, भारत, सिंगापुर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल में जापान, दक्षिणी कोरिया। भारत की बात, भारत में इलेक्ट्रॉनिक, हाइब्रिड वाहन, ऊर्जा में सऊदी अरब, रूस में विश्व ऊर्जा आपूर्ति। रसायन उद्योग में भारत, चीन, जापान, जो कि उर्वरक, दवा व प्लास्टिक उद्योग में। यूरोप महाद्वीप के कौन से देश किस उद्योग में? ऑटोमोबाइल, जर्मनी व इटली देश। फ्रांस में तकनीक व उन्नत वाहन। रसायन उद्योग में जर्मन, फ्रांस, फार्मा तथा विशेष रसायन। ऊर्जा की बात की जाए तो नॉर्वे, रूस, नवीनीकरणीय तथा पारंपरिक ऊर्जा के रूप में। वस्त्र की बात की जाए इटली, फ्रांस फैशन उद्योग में। मशीनरी बात की जाए तो जर्मनी। औद्योगिक मशीनरी की बात की जाए तो स्वीडन। अब बात की जाए अमेरिका महाद्वीप की, तो अमेरिका महाद्वीप में ऑटोमोबाइल, अमेरिका में। ब्राज़ील में इलेक्ट्रॉनिक भारी वाहन, अमेरिका में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। बात की जाए खाद्य पदार्थ, अमेरिका में। कनाडा में डेयरी उद्योग, फूड। ऊर्जा की बात की जाए तो अमेरिका। तेल की बात की जाए कनाडा, गैस नवीनीकरण ऊर्जा। एरोस्पेस की बात की जाए अमेरिका तथा वाणिज्यिक तथा रक्षा में भी अमेरिका। बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में खनिज धातु। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश में सोना, हीरा, लोहा। कृषि की बात की जाए नाइजीरिया, मिस्र, कनाय, केन्या। खाद्य फसलों के रूप में। ऊर्जा की बात की जाए तो लीबिया तथा अल्जीरिया तेल और गैस के रूप में। वस्त्र की बात की जाए तो मोरक्को सबसे बड़ा पारंपरिक कपड़ा उद्योग के रूप में। तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लोहा, सोना, कोयला, बॉक्साइट धातु पाई जाती हैं। कृषि के रूप में न्यूजीलैंड तथा डेयरी व मांस अनाज के लिए ऑस्ट्रेलिया के रूप में। तथा ऊर्जा ऑस्ट्रेलिया में कोयला, नवीनीकरण ऊर्जा इत्यादि, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में के रूप में स्थापित हैं। बात की जाए भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तथा संघई का चीन अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर संघई हो गया तथा जापान का मैनचेस्टर ओसाका हो गया। अब बात की जाए महासागर, जो महाद्वीप के बाद इसका करना था, लेकिन अब भी महासागर की बात की जाए तो संसार में कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सेकंड अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी तथा आर्कटिक महासागर। अब बात की जाए प्रशांत महासागर की, सबसे बड़ा है। इसमें प्रमुख गर्त, सर्वाधिक गर्त 32 है। मेरियाना गर्त, एग्जाम में काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। मेरियाना गर्त क्या है? मेरियाना गर्त जो कि 11,033 मीटर है तथा सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। तथा इसमें कुछ गर्त और है, एलियूसन, टांगा हो गया, क्यूराइल गर्त हो गया। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त, अटलांटिक महासागर के आकृति की बात की जाए तो ऐसा आकृति की है। तथा पुर्टो रिको ग्रंथ, रोमांस ग्रंथ, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब बात की जाए हिंद महासागर के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इसमें 6 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। सुंडा ग्रंथ, डायमेंटिना ग्रंथ, जावा ग्रंथ, मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये हिंद महासागर में मेडागास्कर। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ इम्पोर्ट। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का बड़ा द्वीप है। अब बात की जाए प्रशांत महासागर की जल धाराएं, ठंडी, गर्म। ठंडी के रूप में बात की जाए तो क्यूरल धारा, कैलिफोर्निया धारा, अम्बोल्ट धारा। बात की जाए गर्म धारा, उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, अलियूसिन धारा, सुसीमा धारा। बात की जाए अटलांटिक महासागर की धारा ठंडी तथा गर्म। ठंडी में लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा। गर्म धारा उत्तरी दक्षिण विषुवत रेखा, इरिमंगर धारा, फ्लोरिडा धारा, नारव धारा, ब्राजील धारा। महासागरों की बात अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट बात की जाए महत्वपूर्ण महासागर हो गए। अब अपन ने महासागर को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं सागर क्या है महत्वपूर्ण।
सागर एक दूसरे को जोड़ते हैं आपस में। सागर सागर के रूप में तिमोर सागर, हिंद महासागर, अरपुरा सागर को, अरपुरा सागर बोंदा सागर व कोरल सागर को, जो सागर काला सागर, नर्मदा सागर, भूमध्य सागर, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। एंडियोटिक सागर, ओनियन सागर, भूमध्य सागर, पल्बोरियन सागर, भूमध्य सागर, इल सागर जो कि पश्चिम में। बात की जाए ताल सागर, भूमध्य सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर फारस की खाड़ी को जोड़ता है। जापान सागर वो ओखोत्स्क सागर पूर्वी सिंध सागर को जोड़ता है। पूर्वी सिंध सागर पीला सागर व फिलीपींस सागर को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। अब बात की जाए सीमावर्ती देश व सागर, मर्द सागर उस्लवणीय है जिसके समीप देश इजराइल व जॉर्डन है। अरल सागर की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान देश समीप है। बात की जाए काला सागर की, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया। बात की जाए कैस्पियन सागर की तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस व ईरान। विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए कुछ नदियों के, एशिया महाद्वीप की नदियाँ। एक सवाल जरूर आएगा नदी में से, यांगत्से नदी, मेकांग नदी। एशिया की सबसे बड़ी 6300 किलोमीटर 570 प्रशांत महासागर इसका मुहाना के रूप में विलुप्त। तिब्बत पठार से उत्पत्ति मेकांग नदी की होती है। ये कौन से देशों में अपवासन तंत्र है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। बात करें मुहाना की तो दक्षिण चीन सागर में इसका विलीन के रूप में मुहाना है। की जाए अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी तथा अमेजन नदी प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तथा मिसौरी नदी अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र है तथा प्रवाह की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे बड़ी है। अफ्रीका देश में नदी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, जाम्बोजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, करीबा बांध का निर्माण करती है। अब बात की जाए यूरोप महाद्वीप में वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम वल्दाई पहाड़ से, मुहाना कैस्पियन सागर। बात की जाए उद्गम डैन्यूब नदी का जर्मनी से तथा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है काला सागर में इसका मुहाना के रूप में। अब बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण नदियों के, काहिरा मिस्र देश नील नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन पोटोमिक नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, बोन जर्मनी राइन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क नदी के किनारे, कीव यूक्रेन निप्पर नदी के किनारे, शंघाई यांगत्से नदी के किनारे, लाहौर जो कि अभी चर्चा थे, लाहौर पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर जो कि हाल ही में चर्चा में सवाल बन सकता है। अब बात की जाए कांगो व जायरिया नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा नदी तथा नाइजर नदी जिसे तेल नदी भी कहते हैं। विश्व की प्रमुख बांध की बात करें तथा जलप्रपात की बात करें तो कुछ इस प्रकार। विश्व के प्रमुख बांध रोगुन बांध कजाकिस्तान में सबसे ऊंचा है। ओस्विन नील नदी मिस्र में, कोलोरिडा यूएसए में, हवरबाद। बात की जाए भारत की तो भारत में दामोदर नदी पर पंचेती हिल बांध है जो सबसे ऊंचा है। बात की जाए विश्व के प्रमुख जलप्रपात एंजिल सबसे ऊंचा वेनेजुएला में, नियाग्रा यूएसए व कनाडा में, विक्टोरिया जिम्बाब्वे व जाम्बिया में। बात की जाए ईस्टर्न लेक कांगो गंडकी में, कुंचिकल कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटका में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, सूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा राजस्थान में सबसे ऊंचा सूलिया है। भारत में कुंचिकल है, विश्व में एंजिल सबसे ऊंचा। सूलिया जलप्रपात राजस्थान में संबल नदी पर स्थित है, आपने पता ही होगा। अब बात की जाए झील की, विश्व के महत्वपूर्ण जिले सुपीरियर, हारून, ओटोरिया, मिशिगन, कैस्पियन सागर, अरल सागर, विक्टोरिया, टिटिकाका, आयरल, बेका झील, विनिपेग, बालकस। सुपीरियर झील व कैस्पियन सागर झील। सुपीरियर की बात की जाए यूएसए, कनाडा सबसे बड़ा झील पश्चिम, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर अवस्थित है। ये 33 सागर का अवशेष है। विश्व की सबसे बड़ा खारे पानी का झील सागर के रूप में। अब बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, फ्रांस घाटी की झीलें मरत सागर, टोंगानिका झील, बेका झील, क्रेटर झील के रूप में टिटिकाटा, एवर्नल झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील है वॉन झील जो कि टर्की में। भारत की सबसे ऊंची झील की बात की जाए देवताल हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि सिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। विश्व के प्रमुख जल संधियाँ किस देश के मध्य किसको जोड़ती हैं, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं PDF को टेलीग्राम पर फॉरवर्ड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। बात की जाए विश्व के
प्रमुख द्वीप, प्रमुख बंदरगाह, फिर द्वीप की बात करेंगे। बंदरगाह की बात करें तो रोटरडम, पोर्ट थोलेम, सेंटोसी, मरकोबी, त्रिपोली, ग्वालियर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में है, जापान का योकोहामा। बात की जाए नहरों की, पनामा नहर, सवेज नहर सबसे बड़ी है, पनामा जो कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। कील नहर तथा वोल्गा नहर, डॉन नहर, ईरी वेलैंड नहर, ये प्रमुख विश्व की नहर है। अब बात की जाए प्रमुख द्वीप, सवाल द्वीप से जरूर बनेगा। विश्व के सबसे बड़े द्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। बात की जाए जापान के 4 द्वीप, जापान जो कि 4 द्वीपों पर स्थित है। होन्शु द्वीप जिस पर टोक्यो राजधानी जापान की स्थित है, हेकोडा द्वीप, क्यूशू द्वीप, शिकोकू द्वीप। अब इंडोनेशिया जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। इंडोनेशिया के द्वीप की बात की जाए, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो कि भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो गैलोपेगस द्वीप क्या है, ये जैव विविधता के लिए संस्कृति के रूप में इम्पोर्टेंट है तथा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है, गैलोपेगोस द्वीप। अपन ने ये सारी बात कर ली। अब बात करते हैं मैपिंग की। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो कि कुछ इस प्रकार है। बोरिंग जल संधि जो कि अलास्का यूएसए में। ये प्रमुख जल संधियाँ जो कि इस प्रकार इसमें दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया द्वीप के मध्य जो कि जल संधि है तथा यूरोप महाद्वीप में डोबर जल संधि है। अफ्रीका महाद्वीप जो कि जिब्राल्टर जल संधि है। डेविड जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविड जल संधि है तथा दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अब बात की जाए विश्व की प्रमुख झीलें जो कि इस प्रकार हैं। अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया है झीलों की बात। सुपीरियर झील देख लिया अपन ने भी, और ग्रेट सॉल्ट झील कनाडा देश की झीलें तथा ये कुछ झीलें हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल अपन ने डिस्कस किया। विश्व के मरुस्थल, गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। क्लानामा मरुस्थल चीन देश में अवस्थित है। थार का मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जैव विविधता राजस्थान के भारत के राजस्थान में स्थित है। ग्रेट सैंड मरुस्थल, ये मरुस्थल मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप इनसे जाके आराम से देख लीजिए, इसमें जूम नहीं हो रहा है। अब बात की जाए कृषि की, निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि दो भागों में बांटा गया है। अगर निर्वाह कृषि की बात की जाए, गहन निर्वाह कृषि तथा आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के रूप में 1 वर्ष से ज़्यादा वर्ष एशिया दक्षिण में, पूर्व दक्षिण में तथा एशिया के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में तथा पूर्व में पाई जाती फसलें गेहूँ चावल के रूप में। स्थानांतरण कृषि के रूप में तथा इसका क्षेत्र जो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, विभिन्न देशों में पाई जाती। मध्य अमेरिका हो गया, वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। सलवासी पशुचारण दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अरब प्रायद्वीप, टुंड्रा प्रदेश, राजस्थान में जम्मू कश्मीर सलवासी पशुचारण के रूप में खेती की जाती है। अब बात की जाए वाणिज्यिक कृषि, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरियजी, पंपास घास जो कि अर्जेंटीना में वहाँ पर की जाती है। पंपास देश के रूप में अर्जेंटीना विस्तृत वाणिज्यिक अनाज में क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, गेहूँ व मक्का। जो मिश्रित कृषि की बात की जाए तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए का पूर्वी प्रदेश शीतोष्ण अक्षांश के रूप में। रोपण बागवानी की बात की जाए फसल के रूप में कृषि तथा उष्ण कटिबंध के रूप में तथा यह प्रमुख फसल के रूप में गन्ना जो कि महत्वपूर्ण है। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो कि इस प्रकार है, आप इस स्लाइड को आराम से देख सकते हो। अपन ने मरुस्थलों की बात की, एक बार आप इसको थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य है तथा कालाहारी, बोत्सवाना, नाम्बिया जो कि अफ्रीका में अपन ने बात की, उत्तरी चिली जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सारे आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, देख लीजिए। ये विश्व का मानचित्र इस प्रकार है। सबसे करंट के रूप में महत्वपूर्ण एक सवाल इनमें से जरूर आएगा, आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक सवाल में आता है वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण विश्व के रूप में जो कि राजनीति में चर्चा में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व शांति सहयोग बनाए रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य तथा मानक स्थापित करना। यूनेस्को 1945 में इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। शिक्षा विज्ञान संस्कृति के रूप में यूनेस्को शामिल करने की संस्था है। यूनिसेफ 1946 में न्यूयॉर्क अमेरिका में तथा बच्चों का विकास संरक्षण के रूप में यूनिसेफ का कार्य जो कि 1946 में स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में स्थापना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC
में वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। विश्व बैंक जो कि 1944 में वांशिकता डीसी विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश को ऋण सहायता देना। बात की जाए विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय नियमन बनाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में स्थित जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। बात की जाए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन 1945 रोम में इटली कृषि और खाद्य सुरक्षा के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 57 में वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। मौसम विज्ञान संगठन WMO 1950 में इसकी स्थापना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। मौसम जलवायु पर सहयोग करना तथा जानकारी प्रदान करवाना। इंटरपोल 1929 में फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर रोकथाम विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP जो कि इम्पोर्टेंट है 19 रोम इटली में इसका मुख्यालय। भूख व कुपोषण से निपटान के रूप में कार्य करना। आर्थिक सहयोग विकास संगठन 1961 पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। आर्थिक विकास एवं सहयोग। बात की जाए UNSCR शरणार्थी आयोग जेनेवा में इसका मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। शरणार्थियों की सुरक्षा के रूप में सहयोग प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC में हैंग डिटेल में इसकी स्थापना। युद्ध अपराधों पर न्याय रखना। अब बात की जाए संगठन के अपने डिस्कस कर लिया। अब बात की जाए क्षेत्रीय संगठन जो कि कुछ इस प्रकार है। ये महत्वपूर्ण है अपने देश की दृष्टि से भी। ये सार्क जिसे दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय संगठन के रूप में जानते हैं 1985 में स्थापना हुई थी। काठमांडू नेपाल में मुख्यालय जिसमें भारत पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव अफगानिस्तान दक्षिणी एशियाई देशों का समूह है। बात की जाए बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी बिम्स्टेक आर्थिक संगठन। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। भारत बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान म्यांमार थाईलैंड आदि देश हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक तकनीकी सहयोग CO जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। स्थापना 2001 में जिसमें शामिल ये देश निम्न है भारत चीन रूस पाकिस्तान। तो अब महत्व राष्ट्रीय वैश्विक संगठन जो कि भारत के जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत की भूमिका संगठन के रूप में निम्नलिखित है। UNO WHO IMF वर्ल्ड बैंक WTO सार्क SCO बिम्स्टेक तथा ब्रिक्स इनमें सदस्य देश के रूप में शामिल तथा G20 में सक्रिय सदस्य के रूप में तथा आसियान जिसमें स्वाद भागीदारी है तथा नेम जो कि संस्थापक सदस्य के रूप में तथा OPEC जिसका सदस्य देश नहीं है लेकिन तेल आयातक इंडिया इसमें शामिल है। अब अपन ने इस क्लास में संपूर्ण विश्व को बहुत ही सरल सहज भाषा में काफ़ी डिटेल से वन एग्जाम में बहुत ही क्लास हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर तथा कुछ भी कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। क्लास कैसी लगी बहुत ही अथक मेहनत से इसको तैयार किया गया है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान जय हिंद।